हेलो सामीन و नाजरीन, सलाम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रहा है निज़ाम गौर व फिक्र। आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो ज़माना कदीम से लेके आज तक यानी हर ज़माने में बड़ी अहमियत का हामिल रहा है। कोई भी ज़माना हो, इंसान तीन चीज़ों से मेजरमेंट के हवाले से, मालूमात के हवाले से, अंदाज़ा करने के हवाले से तीन चीज़ों से कभी गाफिल नहीं रहा। सबसे पहला वक्त है, टाइम है। उसे पता है ये सुबह है, ये शाम है, ये हफ्ता है, ये महीना है, ये दिन है और ये साल। कभी वक्त से गाफिल नहीं रहा। दूसरा, वज़न से कभी गाफिल नहीं रहा कि ये चीज़ मैं उठा सकूँगा और ये चीज़ मैं नहीं उठा सकूँगा, इसका वज़न ज़्यादा है या इसका वज़न कम है। और तीसरी चीज़ है फासला, फलां जगह दूर है या फलां जगह करीब। इन तीन चीज़ों से इंसान मालूमात लेने से, मेजरमेंट से, अंदाज़े लगाने से कभी भी गाफिल नहीं, पहले दिन से उसको पता है। इन सब से अहम तरीन चीज़ टाइम है। इसको डिफाइन करने के लिए बड़े फ़लसफ़े मौजूद हैं कि टाइम क्या है, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं कि टाइम जो है इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। वक्त के इस्तेमाल पे बात आम तौर पे की जाती है। स्टूडेंट्स टाइम टेबल बना रहे होते हैं, इस वक्त हमने मॉर्निंग वॉक करनी है, इस वक्त हमने नमाज पढ़नी है, इस वक्त हमने कोई खेल कूद के लिए जाना है, इस वक्त हमने होम वर्क करना है। तो इसका इस्तेमाल हर दौर में बड़ी अहमियत का हामिल रहा है। आम कहावत है कि ख़ास लोग अल्लाह की कुदरत की बड़ी ख़ास इनायत होती हैं, ख़ास तोहफ़ा होता है। लोग उनके बारे में हमेशा जानने की कोशिश में रहता है, उनकी सिफ़ात मालूम करते कि वो जो ख़ास लोग हैं उनकी सिफत क्या होती है। या हम कहते हैं कामयाब लोग हैं, उनकी सिफ़ात क्या होती है। तो जो सब लोग जिस पे ज़्यादा इत्तफ़ाक़ है कि ख़ास लोग या कामयाब लोग वो होते हैं जो वक्त का सही इस्तेमाल करते हैं। फ़र्द हो या कौम, जो वक्त का सही इस्तेमाल करेगा उसी को कामयाबी मिलेगी। वक्त के तकाज़ों को जो देखेगा उसी को कामयाबी मिलेगी, उसी को सुरखुरी मिलेगी, उसी को तरक्की मिलेगी। तो आज हम ये देखते हैं कि वक्त का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इसीलिए आज हमारा उन्वान भी यही है, वक्त का सही इस्तेमाल। अल्लामा इकबाल का एक मशहूर शेर है, ये कारवान हस्ती है तेज़ गाम ऐसा कि कौमें कुचल गई हैं इसकी रवा रवी। कारवान हस्ती से मुराद ज़िंदगी है, यानी इंसान को कारगुजारी के लिए दिया गया टाइम है, वक्त है, और वो टाइम चला जा रहा है। ज़िंदगी भी फिज़िकल स्टेट में एक वक्त है। इसकी रफ्तार का ताल्लुक गर्दिश अफलाक से, और वो किसी के दायरे अख्तियार में नहीं। ये जो वक्त गुजर रहा है ये किसी के अख्तियार में नहीं है। यहाँ से इंसान को अपनी इस बेबसी का इल्म होना चाहिए। सब के लिए एक ही सूरज है जो तलू भी हो रहा है और गरूब भी हो रहा है, हालांकि ना वो तलू हो रहा है और ना वो गरूब हो रहा है। सब के लिए साल के 12 महीने हैं और दिन के 24 घंटे। वो अल्लामा इकबाल हो या डॉक्टर अब्दुल कदीर खां हो, शाह वलीउल्लाह हो या अब्दुस तारीदी, मलक रियाज हो या मुकेश अंबानी, बिल गेट हो या दिहाड़ीदार मजदूर, आइंस्टाइन हो या डॉक्टर अब्दुल सलाम, सब के लिए यही साल के 12 महीने। हर जगह 1 घंटे में 60 मिनट होंगे। आप चीन में हो या अमेरिका में, पाकिस्तान में हो या रूस में। बात यह है कि साल को, दिन को, घंटे को, मिनट को या सेकंड को हम इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। रुपए पैसे को हम गिनते हैं, उसके लिए बड़े हसास हैं और उसका हिसाब रखते हैं। वक्त इससे भी ज़्यादा अहमियत रखता है। इसको गिना जाए, इसके बारे में हसास हुआ जाए, इसका हिसाब रखा जाए और इसका इस्तेमाल सीखा जाए। रुपया पैसा इस्तेमाल हो जाए तो फिर आ जाता है, वक्त फिर नहीं आता। लिहाजा इस पर ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। 1 सेकंड में रोशनी 3 लाख किलोमीटर का फासला तय कर लेती है। फिर सुने 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में। इसमें कमाल सेकंड का नहीं, रोशनी का है और हालात का है। ये बात दुरुस्त है कि वक्त सबको एक जैसा मिलता है, लेकिन हालात एक जैसे नहीं मिलते। हालात एक जैसे नहीं मिलते। ये बात सिर्फ ठीक भी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ठीक है
لیکن اس سے زیادہ ٹھیک بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے دنیا میں بہت بڑے کام کیے جن کو حالات سازگار نہیں ملے، آخر ایسے لوگوں نے کارنامہ کہاں دکھایا؟ ان کا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے وقت کا استعمال ٹھیک کیا، اس کو مینیج کیا اور اسے ضائع نہیں کیا۔ ان سب لوگوں میں یہ بات مشترک تھی، کامن تھی کہ وہ جلدی اٹھتے اور جلدی سوتے تھے۔ کسی فرد یا قوم کے مفلس و نادار ہونے میں اور ان پڑھ و بیمار ہونے میں بڑی جو کامن چیز ہوتی ہے کہ وہ دیر سے اٹھتے ہیں اور دیر سے سوتے ہیں۔ سمجھدار اور کامیاب لوگ عام طور پر 24 گھنٹے کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، 8 گھنٹے کام کے لیے، 8 گھنٹے آرام کے لیے، باقی 8 گھنٹے فیملی، رشتہ دار، دوست احباب، سماج، مطالعہ، تفریح، سیر و سیاحت اور ورزش کے لیے۔ وقت کی تقسیم کا یہ فارمولہ 25 سال کے بعد اور 55 سال سے پہلے کا ہے۔ خیال کرنا، فرد ہمیشہ حالات اور امکانات کے کنٹرول میں رہتا ہے۔ وقت کو مینیج کرنے سے ایسے لگتا ہے کہ ہم نے حالات پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ 15 سے 25 سال تک کا عرصہ سب سے زیادہ اہمیت والا ہوتا ہے۔ اس میں تھوڑا سا آرام ہے، باقی کام ہی کام ہے۔ اس میں رشتہ دار اور دوستیاں نہیں ہیں، سماج نہیں ہے، صرف کام ہے۔ اس عرصے میں آنے والے وقت کے لیے بنیادیں رکھی جا رہی ہیں۔ اس عرصے میں انسان منظر سے ایسے غائب رہے جیسے کسی عمارت کی بنیادیں بظاہر غائب ہوتی ہیں۔ عمارت کا سارا جاہ و جلال اور حسن و جمال جس بنیاد پہ کھڑا ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتی، ہمیشہ غائب رہتی ہے۔ انسان کا یہ عرصہ منظر سے ایسے ہی غائب ہونا چاہیے، تو اگلے عرصے میں وہ اس قابل ہو جائے گا کہ کامیاب زندگی گزار سکے، اپنا جاہ و جلال اور حسن و جمال سے لوگوں کو متاثر کر سکے۔ 55 سال کے بعد یا 60 سال کے بعد آپ نے صرف اپنی قدر کرنی ہے، وقت کی نہیں۔ اب آرام ہے، تنہائی کا لطف ہے، سماج ہے، دوست ہیں اور فیملی ہے، یہ سب بھی ضرورت کی حد تک۔ اب وقت کے ساتھ نہیں چلنا، اپنی مرضی سے رہنا ہے۔ اگر کوئی آپ کو اپنا سمجھ رہا ہے تو غنیمت سمجھیں، ورنہ امکان نہیں ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ کو پسند کرے اس عمر میں۔ اس پہ پریشان نہ ہو، اسے روٹین سمجھیں، مطمئن رہیں، آپ کا ذوق اور آپ کا خدا آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ نگہبان۔